नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे है, यानी विश्व मच्छर दिवस है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। हम लोगों ने मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे जैसे दिन सुने हैं। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं मच्छर दिवस की। खास जो लोग हैं इस दिन को विश करते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं, मदर्स डे हुआ, फादर्स डे हुआ, वैलेंटाइंस डे हुआ, ये काफ़ी खास होता है। लोग एक दूसरे को इस दिन विश भी करते हैं। लेकिन मच्छर डे, क्या आपने कभी मच्छर डे के बारे में सुना है? नहीं, तो हम आपको बताएंगे मच्छर डे से जुड़ी जानकारी, क्योंकि ये सभी दिन खास लोगों के लिए बने हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे। लेकिन मच्छर कैसे खास है जो इसके लिए एक दिन बनाया जाता है? आज बहुत से लोग मच्छरों के नाम पर रखे गए इस दिन से अनजान होंगे। जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है वो हंसेंगे, लेकिन इस दिन के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मच्छर जनित रोगों और जानलेवा मच्छरों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में बनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1897 में इसकी खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर जिम्मेदार है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत साल 1930 में की थी। मच्छर विश्व के सबसे प्राणघाती कीटों में से एक है। इसमें मनुष्यों के भीतर रोग प्रसारित और रोग संचारित करने की क्षमता है, जिसके कारण विश्व में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। मच्छर कई प्रकार के होते हैं जो कि कई प्रकार के रोगों के संवाहक हो सकते हैं। एडिस, एनोफेल्स, क्यूलेक्स मच्छर जो जीवित जीव और मनुष्यों या कीटों से मनुष्यों के बीच संक्रामक रोग प्रसारित करते हैं। हर साल 7 से 10 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार भारत समेत दुनिया के अधिकांश देश मच्छर के प्रकोप और उनसे होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। बीमारियां जो कि मच्छर के काटने से फैलती हैं। मच्छरों से बचाव ही इन बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार मच्छर हर साल करीब 7 से 10 लाख लोगों को बीमारी फैलाकर मार सकते हैं। इन मौतों में सबसे ज्यादा मौत मलेरिया से होती है। मलेरिया से मरने वालों की दर 90% तक है। मच्छर के कारण एक और गंभीर रोग है जो दुनिया भर में विकलांगता की वजह बनता है, जिसे एलिफेंटियासिस रोग के नाम से जाना जाता है। विकलांगता के लिए लिम्फेटिक फाइलेरिया परजीवी जिम्मेदार होता है। विशेषज्ञों की माने तो मच्छर आपको बीमार, अक्षम और कई मामलों में मौत का कारण भी बन सकता है। वर्ष 2000 के बाद मच्छरों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के माध्यम से करीब 76 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई गई, जबकि 1.5 अरब मलेरिया के मामलों को रोका गया। चलिए अब जानते हैं क्या जरूरी है मच्छर। जी हाँ, मच्छर हमेशा के लिए मार दिया जाए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हालांकि हमने तकनीकी प्रगति के साथ मच्छरों पर काबू पाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन अगर कभी हम मच्छरों को खत्म करने के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि यह कई जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं और इनकी पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इन्हें खत्म करने की बजाय इनसे फैलने वाली बीमारियों को ठीक करने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो देखा आपने कितना खतरनाक है मच्छर, और इसे खत्म करना या पूरी तरीके से समाप्त करना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। और मच्छर दिवस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु जायसवाल, जो कि उप संचालक हैं स्वास्थ्य विभाग के। हिमांशु जी, बहुत स्वागत आपका खबर भारत में। हिमांशु जी, चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि मच्छर की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आखिर मच्छर पनपे? देखिए, मच्छर की शुरुआत तो काफ़ी आदिकाल से चलती आ रही है। अगर आपने एक जुरासिक पार्क वाली पिक्चर भी अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि जिस काल से डायनासोर्स थे उस काल के पहले से मच्छर हमारे विश्व में है और लगभग हमारे पर्यावरण के साथी हैं। और ये बात अलग है कि बीमारियों के फैलाने में इनका हाथ जो है लगभग 1800 के लगभग साथ में प्रयास में आया और सामने आया है। हालांकि मच्छर की प्रजाति जो है वो ऐसी नहीं है जो बीमारियां फैलाए, तो हमें ऐसा कहना भी सही नहीं है कि सभी मच्छर हमारे लिए हानिकारक है। कई मच्छर ऐसे हैं जो साधारण पर्यावरण के लिए सामान्य है। जी हिमांशु जी, जिस तरीके से आज विश्व मच्छर दिवस मनाया जा रहा है, आखिर इस दिन ही क्यों इस दिवस को मनाया जाता है? क्यों इस दिन को चुना गया इस दिवस के लिए?
देखिए आज के दिवस जिसको कहा 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाने का जो है औचित्य ये है कि इस दिन जो है सर रोनाल्ड रॉस जो है, जो कि ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मलेरिया नामक जो बीमारी है वो मच्छर से फैलती है और फीमेल एनाफिलिस के माध्यम से इसको मतलब फैलती है, ये पाया गया था। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1897 में। तो उसके सम्मान में या उसके सम्मान देने के लिए इस दिवस को उस अवसर में मनाया जाता है। और पूरे विश्व में मच्छर के प्रति और मच्छरों से जो जनित रोग हैं, जिसको हम वेक्टर जनित रोग कहते हैं, इसके प्रति जागरूकता आ सके, इसलिए भी हम ये विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने कहा कि मच्छरों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन सभी मच्छरों को ये नहीं कहा जा सकता कि वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कौन कौन सी प्रजातियां मच्छरों की हैं और वो कौन से मच्छर हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं? जी, जैसे हम सबसे अगर पहले बात करें तो जैसे एनाफिलिस है, एनाफिलिस जाति से मलेरिया हो जाता है। एडीज है, जिससे हम डेंगू कहते हैं, चिकनगुनिया कहते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर क्यूलेक्स एक प्रकार की प्रजाति है जिससे हम फाइलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस होती है। तो ऐसे कुछ ये प्रजातियां हैं। ऐसी और भी हैं, ओवेल है, मलेरी है, ऐसी मच्छर प्रजातियां हैं। लगभग 5 से 7 प्रजातियां ऐसी जिससे लगभग बीमारियां होती। बाकी ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि हानि रहित है या हानिकारक नहीं है। हम अगर ये देखें जिस तरीके से अगर कोई जो बीमारी होती है, गंभीर बीमारी है, उससे कोई व्यक्ति ग्रसित है, अगर वो उस व्यक्ति को काटने के बाद अगर जाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो क्या वो व्यक्ति भी उस बीमारी से संक्रमित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो बीमारी का संक्रमण है वो यही है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और कोई संक्रमित मच्छर हमें काटता है, और फिर वही संक्रमित मच्छर हमारे घर में या हमारे घर के आसपास या हो सकता है हमारे घर से दूर किसी और स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, तो वो चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, तो उसके जो है वो कीटाणु जो है या जो उसका इन्फेक्शन है, जो उसका पैरासाइट्स है, उसको दूसरे स्वस्थ मनुष्य को दे देता है, जिससे बीमारी फैलती है। और इससे बीमारी 2 से 4, 4 से 8 और 8 से ऐसे लगातार फैलती जाती है। तो अगर समय रहते अगर बीमारियों की जांच की जाए, हम खुद जैसे हमें बुखार है, 24 घंटों से ज़्यादा बुखार बना रहे, तुरंत हमें सरकारी अस्पतालों में जाँच जो कि निःशुल्क उपलब्ध है वो हम करा सकते हैं। और उसके बाद जैसी इसी प्रकार का मलेरिया सामने आए या डेंगू आए या चिकनगुनिया आए, उसका उपचार ले लें। तो इस प्रकार से हम बीमारी के संक्रमण को रोक सकते हैं। जैसे ही हम अगर उपचार प्रारंभ करेंगे, फिर अगर कोई भी बीमार व्यक्ति को या संक्रमित व्यक्ति को अगर मच्छर भी काटता है, उसके बाद वो बीमारी नहीं फैल पाएगी, क्योंकि जैसे ही हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त जो चल रहा है, ये फैला हुआ है, उसमें जो संक्रमित होने वाले जो परजीवी हैं उनको रोकती है। तो फिर उसके बाद जो है इसका संक्रमण रुक सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मच्छर है विश्व के सबसे प्राणघाती कीटों में से एक है, तो ये किस तरह से मनुष्य के भीतर घुसकर उसके शरीर में रोगों को प्रसारित करता है? देखिए, मच्छर का जो है मुख्य भोजन जो है वो मनुष्य का रक्त होता है। और वो रक्त जो कि फीमेल एनाफिलिस है, खासकर जब वो अंडे देना होता है उसे, वो मनुष्य के रक्त के आधार पर ही, मतलब उसके भोजन के आधार पर ही और जो है पहले अपना भोजन लेती है और फिर अंडे देती है। तो जितनी बार जो है उसको मनुष्य के भोजन के लिए आवश्यकता होती है, वो उतना उस मनुष्य को काटती है। या जैसे हम हमारे घरों के आसपास जैसी मच्छरों को जैसी आवश्यकता होती है भोजन की, उस समय वो मनुष्य को काटते हैं। और फिर उसके बाद जो है काटने के बाद 2 या 3 मनुष्य को काटने के बाद उनका लगभग भोजन की पूर्ति हो जाती है, और उसके बाद वो एग लेइंग या मतलब अंडे देने की प्रक्रिया करते हैं। तो भोजन के लिए तो स्वाभाविक है वो मनुष्य को ही काटेंगे। इसमें ये अच्छी बात है, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो खासकर फूलों के रस पे अपना भोजन निर्भर करते हैं। तो इसलिए ही देखा जाता है कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो बीमारी फैलाती है। बिल्कुल। क्या मौसम से जोड़कर भी देखा जा सकता है? किस मौसम में अगर देखा जाए तो ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं या ज्यादा मच्छर कहना चाहिए प्रजनन होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम का बहुत असर पड़ता है। और अगर ये जो वर्षा ऋतु है या मानसून सीजन है, इसमें अधिकांश जो है मच्छरों की प्रजाति में प्रजनन पाया जाता है। ये देखा जाता है कि कहीं भी अगर पानी रुका हुआ है, अगर कोई भी पानी 7 दिवस की अवधि से ज़्यादा रुका हुआ रहता है,
तो उसमें मच्छर के अंडे से मच्छर बनने की संभावना अत्यधिक हो जाती है, या बोले 100% हो जाती है। ये आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो हम गमलों के नीचे प्लेट्स रखते हैं, या हमारे घरों के ऊपर जो है डब्बे या बर्तन पड़े रहते हैं, या खुली टंकियां हैं, कई बार उसमें आप देखेंगे तो लार्वा मिलता है, या ऐसे छोटे छोटे इल्ली जैसे जो है वो आपको कीटाणु दिखते हैं। वो कुछ नहीं होते हैं, वो मच्छरों के लार्वा होते हैं। तो जैसे ही मच्छर दिखता है, एक रुका हुआ पानी उसे मिलता है, तो उसके अंडे देने की वो सबसे अच्छी जगह होती है, और वो अंडे देता है, और लगभग अंडों से 7 दिवस की अवधि में मच्छर बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा पानी की उपलब्धता भी मानसून सीजन के दौरान ही होती है। तो यही एक सीजन है, अगर हम बात करें कि जून से लेकर लगभग सितंबर तक, ये मच्छर की प्रजाति का सबसे फेवरेट जो है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से सबसे ज़्यादा इसमें पर मच्छर की प्रजाति में प्रजनन देखा जाता है। बिल्कुल, आज मच्छर दिवस है यानी मॉस्किटो डे। आपको बता दें कि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत 1930 में की थी, जिसके बाद से ये दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद से ही अब तक ये परंपरा चली आ रही है, और तब से ही 20 तारीख को ये दिवस मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की, जिस तरीके से अगर हम देखें कि कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है और अगर मच्छर उसे काट लेता है, उसके बाद वो जाकर किसी और को काट देता है जो कि HIV पॉजिटिव नहीं है, तो क्या उसमें भी HIV पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, ये भ्रांतियाँ गलत है। मच्छरों के अंदर बेसिकली बीमारियों को फैलाने के लिए मच्छरों में डिसीज ट्रांसमिशन होना चाहिए। मतलब कि उसने कुछ मात्रा में कीटाणु अपने अंदर लिए, संक्रमण अपने अंदर लिया, और अपने शरीर में उसको मल्टीप्लाई किया, और फिर मल्टीप्लाई करके किसी और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डाले गए। पर HIV वायरस जो है, देखा जाता है कि जैसे ही शरीर के बाहर आता है, जब ये, तो वो बाहर आने के बाद वो वायरस जो है इनएक्टिव हो जाता है। तो खासकर मच्छरों के अंदर जो है वो इतना एक्टिवनेस नहीं रह पाती, इसलिए वो कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनटों के अंदर ही वो जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ये इसलिए मच्छरों से वो संक्रमण जो है HIV का नहीं फैला सकता है। अपितु ये जो हम अनस्टरलाइज निडल्स यूज़ करते हैं, या फिर निडल्स का शेयरिंग यूज़ करते हैं, या हमने देखा होगा अभी कई जगह टैटू बनाने के लिए भी जो निडल्स का यूज़ होता है, अगर वो नई निडल्स नहीं यूज़ की है, या किसी बीमारी के उपचार में सिरिंज इंजेक्शन का यूज़ हुआ है वो, या रीयूज़ कर लिया गया है, या तो इनके कारण भी जो है ये HIV का फैलाव होता है। और भी HIV के 2-3 कारण हैं, जैसे कि यौन संक्रमण है, या फिर हमने किसी संक्रमित व्यक्ति का जो है रक्त किसी और स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया है बिना टेस्ट करे हुए, तो वो भी एक कारण होता है HIV का। बाकी ये मच्छरों से काटने से ये हालांकि नहीं फैलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि मच्छर कितना खतरनाक है, अगर हम बात करें मनुष्यों में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए दिन बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां, मलेरिया लगातार सामने आती हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे घातक वो कौन सा मच्छर है जो बीमारियां फैलाता है मनुष्य में? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो सभी, अगर किसी भी बीमारी में अगर हम कोताही बरतें या फिर हम समय से उसकी जांच नहीं कराएं, तो हर बीमारी जो है वो घातक हो सकती है, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो। तो इसमें देखा गया है कि दोनों ही जो है मच्छर की प्रजाति है, जो है एनाफिलीज है वो जो कि मलेरिया फैलाती है, वो एडीज है जो कि डेंगू चिकनगुनिया फैलाती है, और एक क्यूलेक्स जो है वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है, ये तीनों ही प्रजाति है थोड़ी सी घातक है। अगर समय रहते हमने मलेरिया की जांच नहीं कराई, या चिकनगुनिया की जांच, या डेंगू की जांच, या हमने बुखार की किसी भी जांच नहीं कराई, तो ये तुरंत सीवियर फॉर्म लेते हुए मलेरिया के अंदर, जैसे ये सेरेब्रल मलेरिया का रूप ले सकता है, और दिमागी बुखार के बाद मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। डेंगू के अंदर ये डेंगू शॉक सिंड्रोम बन जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में शरीर में खून की कमी हो जाती है, और फिर जो है हमारा रक्तस्राव बढ़ जाता है, उससे भी मृत्यु हो सकती है। और ऐसे ही जापानीज एन्सेफेलाइटिस में भी देखा गया है कि ये दिमागी बुखार ले लेता है, और फिर शरीर में अकड़न और जो है शरीर में झटके आना जैसी समस्या पैदा हो जाती है, और इससे भी तुरंत जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये तीनों ही बीमारी ऐसी है जिसमें अगर समय रहते अगर हमने जांच और उपचार प्रारंभ नहीं किया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, विश्व में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है जिस तरीके से मच्छर के काटने से, जो बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनसे हर वर्ष अगर हम देखें तो लाखों लोगों की मौत हो जाती है। और अगर हम इसी में बात करें, जिस तरीके से जो आयु वर्ग की अगर हम बात करें, जैसे हम मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है डेंगू, अगर हम डेंगू की बात करें तो किस आयु वर्ग में ये सबसे ज़्यादा फैलता है या सबसे ज़्यादा खतरा होता है उस आयु वर्ग में?
देखिए इसमें ये भी फ़र्क पड़ता है कि कौन सा आयु वर्ग इससे एक्सपोजर ज़्यादा है। जैसे हमने देखा है कि हमारे जो 15 वर्ष से अधिक के जो एडल्ट हैं या 15-18 हैं या 18 वर्ष से अधिक हैं, ये काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। तो और अगर ये भी देखा जाए कि अगर इनके द्वारा जो पहनावा है, या अगर पूरे बाहर के कपड़े नहीं पहने हुए हैं या ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिसमें शरीर का एक्सपोजर ज़्यादा है, जिसके कारण जो है मॉस्किटो अट्रैक्ट होता है और फिर मॉस्किटो बाइट ज़्यादा होती है। तो इसी कारण भी है। पर ये देखा गया है कि हाँ, 8 से 18 वर्ष के जो एक एज ग्रुप है, इसमें ये जो है अधिक संक्रमित होने के इसमें चांसेस रहते हैं। और क्योंकि इनका एक बिहेवियर पैटर्न भी थोड़ा सा रिस्की रहता है, और ये देखा है कि हम बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो मॉस्किटो बाइट्स भी अक्सर देखा गया है कि ये ओपन में ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं, तो क्या उन बीमारियों के कारण जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे डेंगू है, डेंगू से सीधे सीधे असर होता है प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स तुरंत गिरना शुरू हो जाती है, और हमें छोटी सी भी अगर हमें चोट लगे तो फिर वो जो है रक्त जो उसका जो जमना है वो उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो हमें शरीर में जगह जगह से, मतलब नाक से भी खून आना प्रारंभ हो जाएगा, कई जगह शरीर पे छोटे छोटे चकत्ते बन जाएंगे, और कई जगहों से हमें जो है इंटरनल ब्लीडिंग जिसे कहते हैं वो भी प्रारंभ हो जाती है, जो कि एक सीवियरिटी और मृत्यु का कारण बन जाती है। तो इन बीमारियों से सबसे पहले जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही वीक होता है, और फिर धीरे धीरे करके ये शरीर में दिमाग की तरफ जाती है। अगर हम ये जानना चाहें कि जैसे कि जो मच्छर हैं उनके बचाव या उनका निवारण क्या है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें लगातार मौसम के बदलाव के चलते जो मच्छरों की प्रजाति है, जो प्रजनन की क्षमता बढ़ जाती है, और लगातार मच्छर बढ़ जाते हैं, जिसके चलते बीमारियां भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। तो अगर हम इसका उपाय कर लें तो शायद इन्हें रोका जा सके। तो किस तरह के निवारण, किस तरह के उपाय करना चाहिए जिससे कि मच्छर हमें काट ना पाए? जी प्रियंका जी, आज मैं खबर भारत के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये सभी रोग जो हैं वो निवारण योग्य हैं, या इनको रोका जा सकता है। हम छोटी छोटी सावधानी अगर बरतें तो हम एक बड़ी जो है बीमारी से बच सकते हैं। जैसे अगर मैं शुरुआत से बात करूँ, सुबह से अगर प्रारंभ से बात करते हैं, तो अगर हम घर से बाहर निकलें तो हमेशा पूरी वहाँ की, अगर ये जो हमारा सीज़न जो है जैसे मानसून पीरियड है, इसमें देखा है कि मच्छर की अत्यधिक प्रजनन होता है। तो हमें स्वाभाविक है कि हम घर में रहें चाहे बाहर रहें, हमें मच्छरों की तादाद अधिक से अधिक मिलेगी। तो हम जब घर से बाहर निकले तो पूरी वहाँ के कपड़े पहन के निकलें। जब घरों में हम रहते हैं या घरों में सोते हैं या आराम करते हैं, तो सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग करें। हम अपने घरों में मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम है, मॉस्किटो रेपेलेंट जो है सॉल्यूशंस हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। आजकल इंडोर प्लांट्स का भी एक ज़माना है, और कई लोग इंडोर प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। कई ऐसे इंडोर प्लांट्स अभी आ रहे हैं जैसे लेमन ग्रास है, जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट बिहेव करते हैं। मतलब ये अगर आप इसको कमरे में लगाएंगे तो मच्छर जो है इससे भागेंगे, दूर भागेंगे। तो अगर आपके कमरों में कुछ ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट जैसा बिहेव करते हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। फिर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर किसी भी कारण से अगर आपको बुखार आता है तो उसको अनदेखा ना करें सबसे पहले, और स्वयं इलाज प्रारंभ ना करें। तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है या अस्पताल है या चिकित्सक है, उनको संपर्क करें और बुखार की जांच कराएं। आपने देखा होगा कोविड काल से कि बुखार कितना गंभीर हो सकता है। इस बुखार कोविड भी हो सकता है, आपका मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, किसी प्रकार का है। जैसे इसमें वाटर इन्फेक्शन भी चल रहा है, तो वाटर बॉर्न डिसीजेज भी चल रही है। तो बिल्कुल हमें इस बार कोताही नहीं बरतना चाहिए, और तुरंत हमें अपने, अगर बुखार 24 घंटों से अधिक बना हुआ है तो तुरंत हमें सबसे पहले बुखार की जांच कराना चाहिए। और बुखार में जो भी आया है, जांच में जो भी निकला हो, चाहे वो मलेरिया हो, क्योंकि मलेरिया की जांच आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक किट से होती है, जो कि लगभग 20 मिनट में आपको सामने रिजल्ट दे देती है या जांच देती है, बता देगी कि आपको मलेरिया है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार का मलेरिया और क्या उपचार आपको लेना चाहिए। तो अगर ये जांच हम करा लें तो और सबसे अच्छी चीज़ है। और फिर स्वयं उपचार ना लें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मलेरिया निकला है किसी जांच में, तो चिकित्सक से उसका उपचार लें, और उपचार पूरा लें। खास बात तो ये है कि अगर आपको जैसे फेल्सीपेरम मलेरिया निकला है तो उसमें 3 दिन का उपचार होता है, या आपको वाइवेक्स का प्रकार का मलेरिया निकला है तो वो 14 दिन का उपचार होता है। तो उपचार पूरा लें, और जितनी मात्रा में आपको चिकित्सक ने गोलियां बताई हैं उतनी मात्रा में पूरा लें। कई बार देखने में ये भी आया कि अगर हमने उपचार आधा छोड़ दिया या पूरी मात्रा में नहीं लिया या पूरी डोज में नहीं लिया,
तो ये मलेरिया आपका कई बार बिगड़ भी जाता है या कई बार रिलैप्स भी होता है, मतलब आपको थोड़े समय बाद फिर से वही मलेरिया के लक्षण फिर से आएंगे, क्योंकि आपने मलेरिया का रेजिस्टेंस जैसा चीज़ें डेवलप कर ली है अपने शरीर में। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनको मानेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो आप एक बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और आप मच्छर से ही नहीं, आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मच्छर का छोटा सा डंक काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और कहीं ना कहीं लोगों में ये संशय की स्थिति रहती है कि क्या मच्छरों को खत्म नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से सरकार लगातार मच्छरों के लिए दवाओं का छिड़काव करवाती है कि मच्छरों को खत्म किया जा सके, तो क्या अगर हम ये सोचें कि मच्छरों को खत्म कर दिया जाए तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, ये एक भ्रांति है, और हालांकि ये बहुत से लोगों को ये भ्रांति है कि अगर मच्छरों को ख़त्म कर देंगे तो बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मच्छरों को ख़त्म नहीं करना है, मतलब करा जा सकता है। मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और आप एक मच्छर जो है लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा मच्छरों को पैदा कर सकता है, इतनी संभावना उसमें होती है। तो ऐसा देखा जाए कि हम ऐसे कार्य में हम अपना मानव संसाधन लगाएं, अपना मेहनत लगाएं, जो कि एक असंभव कार्य है, हम उस पे लगाएं कि हम कैसे बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। हम उस पे बात करें कि हम कैसे मच्छरों का प्रजनन रोक सकते हैं। प्रजनन में जैसी बात करें कि कहीं भी किसी भी स्थान पे अगर 7 दिन से ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा ना होने दें, हम पानी की निकासी करवाएं, अपने घरों के आसपास ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पानी इकट्ठा ना हो। जैसे टंकियों को ढक कर रखें, हम पानी के बर्तन हैं उनको भी हम ढक के रखें। कोई भी जो है हमारे जैसे कूलर हैं, गमले के हैं, फ्रिज की ट्रे हैं, इसको हम लगातार चेक करते रहें कि लगातार हर हफ्ते एक दिन बना ले, शनिवार है, रविवार है, जो छुट्टी के दिन होते हैं, इन दिन हम चेक करें और उसको खाली कर दें, ताकि मच्छरों के जो है अंडे पर्याप्त समय में ना पनपते और उससे अंडों से मच्छर ना बन पाए। ये छोटी छोटी से अगर हम करेंगे तो हम बीमारियों का जो है हम रोकथाम कर सकते हैं और मच्छरों का प्रजनन भी रोक सकते हैं खासकर। बिल्कुल। जिस तरीके से मच्छर से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, अगर ये हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि मतलब वो उसके लक्षण क्या होंगे? क्योंकि आमतौर पर मच्छर तो काटते हैं, लेकिन इसके संक्रमित होने के बाद भी कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि हमें मलेरिया हो गया है या डेंगू हो गया है या चिकनगुनिया हो गया है। तो इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जी देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की। तो अगर मलेरिया होता है आपको, तो आपको काफ़ी तेज़ बुखार आता है, और बुखार जो है जब भी उतरेगा, ये पसीना देके बुखार उतर जाएगा, और बुखार का जो है उतरना और चढ़ना ये लगातार बना रहता है। तो ये बुखार अगर टिपिकल है कि पसीना देकर बुखार उतर जाता है और बुखार बहुत तेज़ आता है, बुखार के साथ साथ में कपकपी, ठंड लग के एकदम ऐसा शरीर जो है कपकपाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए गर्मी में भी आदमी कपकपाएगा, तो आप समझ जाइए कि ये मलेरिया का बुखार है। इसके साथ में कई बार सर दर्द, उल्टी, पेट दर्द भी हो सकता है। बाकी अगर ये कपकपी वाला बुखार है और मतलब ठंड दे के बुखार कपकपी वाला है और पसीना आके बुखार उतर जाए, तो ये मलेरिया का बुखार हो सकता है। तो तुरंत मलेरिया की जांच कराना चाहिए। इसी प्रकार अगर डेंगू की बात करें, डेंगू बीमारी ऐसी है जिसके अंदर रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब आंखों के पीछे दर्द, बुखार के साथ साथ में छोटे छोटे चकते, मतलब ये फीवर विद रैशेज जिसे हम कहते हैं, तो शरीर पे आपको छोटे छोटे चकते मिलना शुरू हो जाएंगे। खासकर आपके जो ये पीठ है, हाथों के अंदर, पेट पे है, ये ऐसी जगह पे दिखना शुरू हो जाएंगे, और इसमें आंखों के पीछे दर्द और शरीर में दर्द मिलेगा आपको। अगर ऐसे के साथ में आपको बुखार आ रहा है और वो 24 घंटों से अधिक है, इसमें हालांकि बुखार मॉडरेट भी हो सकता है, मतलब जो है 99-100 के आसपास हो सकता है। तो इसमें भी आप फिर अगर ऐसी मतलब समस्याओं के साथ में अगर बुखार आ रहा है, तो आप डेंगू को आप ऐसे उसका कर सकते हैं, उसके डेंगू की जांच करा सकते हैं। तो इसी प्रकार चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया के अंदर जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है बुखारों के साथ में, और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप जो है उठना बैठना आपका जो है वो दुभर हो जाता है। अगर ऐसी बुखार के साथ में ऐसी कुछ समस्याएं सामने आ रही है, तो आप चिकनगुनिया की जांच करा सकते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, तो क्या इन बीमारियों का प्रभाव 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिलता है? क्या उनमें भी इसके लक्षण देखे जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें यह है कि कई बार बच्चे अपने मुंह से बता नहीं पाते हैं लक्षण, तो ये इसमें हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को मच्छरदानी में ही सुलाना चाहिए, और बच्चों को किसी प्रकार का बुखार हो तो तुरंत हमें चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए, और खासकर पूरे शरीर में एक बार देखना चाहिए कि
पूरे शरीर में कहीं कोई दाने तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है, कहीं बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही है। ये सब चीज़ें हम देखकर चिकित्सक को बता सकते हैं कि ये हमारे बच्चे को 2 दिन से बुखार आ रहा है, बुखार के साथ में तो ये समस्या है, ताकि उसका उपचार प्रारंभ हो सके और उपचार के साथ में सही दिशा में जांच और सही दिशा में उपचार जा सके। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये जो हमने बीमारियां बताई हैं, जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, अगर हम इनके उपचार की बात करें तो इनका उपचार क्या होगा, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मलेरिया का उपचार तो 100% संभव है। जैसे कि कहा मैंने कि मलेरिया की जैसी हम जांच कराते हैं और 20 मिनट के अंदर हमारा को जांच की रिजल्ट आ जाते हैं। तो हम ज़्यादातर 2 ही प्रकार का मलेरिया जो है देखने में आता है। एक है वाइवेक्स मलेरिया और एक है फैल्सीपेरम मलेरिया। फैल्सीपेरम मलेरिया में 3 दिन का उपचार है, जो कि कुछ एसिडिक किट्स के माध्यम से होता है और प्राइमाक्विन दवाई लेते हैं हम उसके अंदर। ये सभी जगह उपलब्ध है और सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। इसी प्रकार जो है वाइवेक्स का उपचार जो है, इसके अंदर हम क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन का लेते हैं और ये भी 14 दिन तक उपचार लगभग चलता है। ये भी सभी शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है और ये 100% लेने अगर हम लें तो हम उपचार संभव है। इसी प्रकार अगर डेंगू अगर आपको निकलता है तो इसके अंदर डेंगू में जो है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं, खासकर जैसे शरीर के अंदर जैसे पानी की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। अगर बुखार आया है तो बुखार का उपचार कर सकते हैं। डेंगू के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में आराम करना है, पर्याप्त मात्रा में शरीर को पानी देना है, पर्याप्त मात्रा में हमको जो है अपनी सर्कुलेशंस और सब चीज़ों में, मतलब अगर हम पर्याप्त आराम अगर करेंगे घरों में और अपनी डाइट अच्छी फॉलो करेंगे और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेंगे, तो ये सब लेने के बाद अगर मान लीजिए फीवर आ रहा है या उल्टी आ रही है, इसका हम सिम्टोमेटिक उपचार, या मान लीजिए जैसे फीवर के लिए पैरासीटामोल ले लिया आपने, उल्टी के लिए उल्टी की दवाइयाँ ले ली, तो इनसे तुरंत आराम पड़ जाता है। और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है लगभग। डेंगू अगर आपने समय पर प्रारंभ कर दिया आपने उपचार, तो ये लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आप इससे निजात पा सकते हैं। हिमांशु जी, ऐसी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? जी, मैं यही कहना चाहूँगा खबर भारत के माध्यम से कि ये बरसात का मौसम है, इसमें अपने घरों के आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दे। अपने घरों पे, अपने घरों की छतों पर सप्ताह में 1 बार निगरानी अवश्य रखें। अगर किसी प्रकार का किसी डब्बों में या किसी भी टायर, किसी भी चीज़ों में अगर पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसे खाली कर दें। मच्छर जनित परिस्थितियाँ उत्पन्न ना होने दें और अगर किसी प्रकार से मच्छर जनित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो भी जाती हैं तो आप किसी प्रकार के बुखार को तुरंत उसकी जांच कराएं, बुखार को अनदेखा ना करें और रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। धन्यवाद। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत में आने के लिए। ये थे हमारे साथ हिमांशु जी, जो कि उप संचालक हैं स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने हमारे डेंगू से जुड़ी और जो मच्छरों से काटने से जो बीमारियां होती हैं उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां बताई, उनके लक्षण बताए, उनके उपचार बताए, किस तरीके से सावधानियां बरतनी है, किस तरह के उपाय करने हैं, तमाम जानकारियां उनके द्वारा हमें दी गई। तो आप भी इन जो जानकारी दी गई है इनका इस्तेमाल कीजिए और अगर कहीं भी आपको लक्षण लगते हैं कि डेंगू है या चिकनगुनिया है या फिर मलेरिया है तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉक्टरों को दिखाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।